सुनो, एक बात मैं तुम्हें आज गहराई से कहना चाहता हूं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में कोई और नहीं है, वो है जिसे तुम हर सुबह आईने में देखते हो। और जब तक तुम उस चेहरे से जीत नहीं पाते, तुम इस दुनिया में किसी भी जीत का आनंद सच में महसूस ही नहीं कर सकते। लोग लड़ते रहते हैं, किसी से, समाज से, हालात से, किस्मत से, लेकिन वे सबसे अनदेखी लड़ाई कभी लड़ते ही नहीं जो भीतर चल रही होती है। और ये वही लड़ाई है जो तुम्हें हर बार तोड़ती है या तुम्हें हर बार नया बनाती है। तुम्हें महसूस होता है ना कभी कभी कि तुम खुद अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हो। तुम्हारे डर, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी आलस्य, तुम्हारी ही पुरानी सोच तुमको पीछे खींच ले जाती है। दूसरे लोगों ने तुम्हें जितना रोका है उससे कहीं ज्यादा तुमने खुद को रोका है। और सच कहूं तो वहीं से लड़ाई शुरू होती है, वहीं से जीत भी शुरू होती है। कभी गौर किया है, भीतर एक आवाज कहती है आज मत करो, कल कर लेना। और उसी समय दूसरी आवाज बहुत धीमे से कहती है आज ही असली दिन है, अभी ही शुरुआत कर। तुम किसकी सुनते हो, यही तय करता है कि तुम जीवन में कौन बनोगे। जिस दिन तुम पहली आवाज से लड़ना शुरू कर देते हो, यही तुम्हारी असली क्रांति की शुरुआत होती है। यही वो जगह है जहां तुम्हें साहस जुटाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई तालियां बजाने नहीं आएगा, कोई समर्थक नहीं मिलेगा, कोई चीरिंग क्राउड नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ तुम हो और तुम्हारे भीतर छुपा अंधेरा। लेकिन वही अंधेरा तुम्हारे सबसे खूबसूरत उजाले को जन्म देता है। कभी महसूस किया है कि भीतर का डर बाहर की किसी हार से ज्यादा शक्तिशाली होता है। डर कहता है तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व कहता है तुम्हारे भीतर आग है, तुम कर ही लोगे। ये लड़ाई किसी और से नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारे पुराने तुम से है। तुम्हारे अंदर दो तुम है, एक जो गिरता है, बहाने बनाता है, टाल मटोल करता है, हार मानता है, और दूसरा जो उठाने की कोशिश करता है, बदलने की कोशिश करता है, जो हर गिरावट में फिर से उठने की ताकत ढूंढ लेता है। जब तुम अपनी आलस्य से जीत जाते हो, ये विजय है। जब तुम अपने डर से आगे निकल जाते हो, ये विजय है। जब तुम कल पर मत डालो और आज कर दिखाओ, ये विजय है। जब तुम खुद को गिरने नहीं देते, यह विजय है। ये जीतें दिखाई नहीं देती, लेकिन यही सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। दुनिया तुम्हें तभी बदलता देख पाएगी जब तुम अपने भीतर बदलना शुरू कर दोगे। बाहर की लड़ाइयां जीतने में मजा है, नाम है, शोर है, लेकिन भीतर की लड़ाई जीतने में शांति है, स्थिरता है, गहरी ताकत है। लोग सोचते हैं कि महानता बाहर के संघर्षों से मिलती है। नहीं, महानता उस सुबह से मिलती है जब तुम उठना नहीं चाहते थे और फिर भी उठ गए। उस पल से मिलती है जब तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें खींच रही थी और तुमने उनको ना कह दिया। उस पल से मिलती है जब अपने डर के बावजूद तुम पहला कदम उठा लेते हो। यही जीत जीवन बदल देती है। यही जीत तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां तुम कभी पहुंचने की सोच भी नहीं पाते। और एक बात समझ लो, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को जीतोगे तो एक दिन तुम पूरी दुनिया को जीत लोगे। लेकिन अगर तुम खुद से हार गए तो सारी दुनिया भी हाथ आ जाए, तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जीत का असली स्वाद तब मिलता है जब तुम अपने भीतर के कमजोर तुमको पीछे छोड़ देते हो और एक नए जागे हुए मजबूत तुमको जन्म देते हो। याद रखो, खुद से जीतने वाला इंसान किस्मत से भी जीत जाता है। हालातों से हार मान लेते हैं, दुनिया उसकी राह रोक नहीं पाती। इसलिए खुद से लड़ो, लेकिन प्यार से, क्योंकि तुम जिस रूप को हराते हो उन्हीं से तुम एक नया रूप जन्म देते हो, और यही नया रूप तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तुम हो, तुम्हारा भीतर जागा हुआ तुम, क्योंकि यही सुनना तुम्हें भीतर की ओर ले जाएगा। तुम बाहर की दुनिया में जितनी भी जीतें हासिल कर लो, जब तक भीतर का युद्ध अधूरा है तुम अधूरे ही रहोगे। और यह युद्ध किसी और से नहीं, अपनी ही कमजोरी से है, अपने ही डर से है, अपने ही आलस्य, अपने ही मोह, अपने ही भ्रम से है। बाहर की लड़ाइयां तो बस अभ्यास हैं, असली युद्ध तो भीतर लड़ा जाता है। और अगर तुमने यह युद्ध जीत लिया तो फिर दुनिया में कुछ भी तुम्हें हरा नहीं सकता।
अक्सर तुम सोचते हो कि जीवन कठिन है, लोग कठिन हैं, परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन क्या तुमने कभी ईमानदारी से भीतर झांका है? यह कठिनाई बाहर नहीं, तुम्हारी ही बनाई हुई है। तुम ही वह आवाज हो जो खुद को कहती है कल कर लेंगे। तुम ही वह हाथ हो जो हर बार रुक जाता है। तुम ही वह मन हो जो हर हार के बाद बहाने ढूंढ लेता है, और यही मन तुम्हें हर बार हराता है। बाहर वाला शत्रु स्पष्ट दिखता है, लेकिन भीतर वाला शत्रु अदृश्य होता है, और इसी कारण उससे जीतना सबसे कठिन भी होता है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे भीतर दो शक्तियां हैं। एक जिसे तुम जानते हो, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारी पुरानी सोच, और दूसरी जिसे तुमने कभी जाना ही नहीं, तुम्हारी मौन शक्ति, तुम्हारी जागृति, तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी असीम क्षमता। अब सवाल यह है, तुम किसे जीतने दोगे, कमजोर को या शक्तिशाली को? तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। हर सुबह जब तुम उठते हो, वही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तुम बिस्तर से उठकर अपने संकल्प की ओर बढ़ते हो, या फिर उसी नरमाई में गिरकर अपने मन की हार स्वीकार कर लेते हो। देखो, जीत छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। अपने ऊपर नियंत्रण की शुरुआत वहीं से होती है, जहां तुम उस आवाज को शांत कर देते हो जो कहती है थोड़ा और सो लो, अभी नहीं, कभी और। यह आवाज तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी आदतों का गुलाम मन है जो तुम्हें कैद में रखना चाहता है। और मैं कह रहा हूं, अगर तुम इस आवाज से जीत गए तो फिर कोई भी युद्ध तुम्हारे लिए कठिन नहीं बचेगा। जीवन में सबसे बड़ी विजय यही है कि तुम अपने मन को अपने आदेश पर चलाना सीख लो, क्योंकि जब मन तुम्हारा साथी बन जाता है तो दुनिया तुम्हारे लिए खुलने लगती है। लेकिन अगर मन शत्रु बन जाए तो फिर सारी दुनिया से जीते हुए भी तुम भीतर टूटे हुए ही रहोगे। सोचो, कितने फैसले ऐसे हैं जो तुमने सिर्फ इसलिए नहीं लिए क्योंकि तुम्हें डर था। कितना समय तुमने सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि तुम खुद से जीत नहीं पाए। कितनी संभावनाएं तुम्हारे हाथों से फिसल गई क्योंकि तुमने अपने ही भय को तुम पर शासन करने दिया। जीवन तुम्हें हर दिन मौका देता है, लेकिन तुम मौका पहचानते ही नहीं क्योंकि तुम्हारे भीतर की लड़ाई अभी तक जीती नहीं गई। सच्ची जीत तब होती है जब तुम अपने मन की उदासी पर जीत पाते हो, अपने गुस्से की ज्वाला को शांत कर पाते हो, अपने मोह के धागे को तोड़ पाते हो, अपनी लालच की आवाज को पीछे छोड़ पाते हो। जीत वह नहीं है जहां दूसरे हारते हैं, जीत वह है जहां तुम अपनी सीमाओं से पार उतर जाते हो। जीत वह है जहां तुम अपने कल से ज्यादा मजबूत बनते हो। जीत वह है जहां तुम अपनी पिछली कमजोरी को पहचानते हो, स्वीकारते हो और फिर उसे पीछे छोड़ देते हो। तुम्हारे भीतर हर क्षण युद्ध चलता है, चाहत और डर का युद्ध, संकल्प और आलस्य का युद्ध, समझ और भ्रम का युद्ध। यह युद्ध तब तक चलता है जब तक तुम यह नहीं समझ लेते कि जीत बाहर नहीं, भीतर है। बाहर का युद्ध जीतने के लिए तुम्हें हथियार चाहिए, भीतर का युद्ध जीतने के लिए सिर्फ एक आग चाहिए। ये जागने की आग, बदलने की आग, उठ खड़े होने की आग। और अगर यह आग भीतर प्रज्वलित हो गई तो फिर कोई भी अंधेरा तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि भीतर की जीत किसी से छीननी नहीं पड़ती, यह तुम्हें खुद ही उपहार देती है। बाहर की जीत से तुम्हें तालियां मिलती हैं, भीतर की जीत से तुम्हें शांति मिलती है। बाहर की जीत से घर सजते हैं, बाहर की जीत से घर सजते हैं, भीतर की जीत से आत्मा सजती है। बाहर की जीत क्षणिक होती है, भीतर की जीत अनंत होती है। और समझना, भीतर की लड़ाई तभी जीती जाती है जब तुम ईमानदारी से खुद को देख पाते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि कमजोरी बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है, और जब तुम उस कमजोरी से भागने के बजाय उसका सामना करते हो। भागना आसान है इसलिए तुम हमेशा भागते हो, लेकिन सामना करना कठिन है इसलिए बहुत कम लोग भीतर की जीत हासिल कर पाते हैं। लेकिन तुम उनमें से एक बन सकते हो अगर तुम ठान लो, अगर तुम यह तय कर लो कि अब और बहाना नहीं, अब और भय नहीं, अब और टालना नहीं। यदि तुम यह ठान लो कि आज से हर क्षण तुम्हारा है,
और तुम हर क्षण को अपने विकास में बदलोगे। इसी संकल्प की शुरुआत से तुम्हारे भीतर की लड़ाई जीतनी शुरू होती है। और मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी क्षण भीतर की उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें रोकती है और उसे शांत कर दो। क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, बस सोए हुए हो। तुम्हारी शक्ति बड़ी है लेकिन जगी नहीं। तुम्हारा प्रकाश उज्जवल है लेकिन ढका हुआ है। तुम्हारी जीत महान है लेकिन अधूरी है। और तुम्हारा जीवन तब बदल जाएगा जब तुम इस अधूरी जीत को पूरा कर दोगे। सुनो, दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती, हालात तुम्हें गिरा नहीं सकते, लोग तुम्हें छोटा नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा अपना मन रोकता है। और इसी मन को अपना साथी बनाना सबसे बड़ी कला है। जब तुम खुद से जीत जाते हो तो तुम दुनिया को जीत चुके होते हो। क्योंकि जिसे खुद पर मास्टरी मिल जाए उसे जीवन में कुछ भी मिल सकता है। अब इस रास्ते पर चलना शुरू करो। पहले कदम छोटे होंगे, संघर्ष बड़े होंगे, लेकिन हर कदम के बाद तुम एक नया स्वयं बनोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध दरअसल तुम्हारे भीतर था और तुमने उसे जीत लिया। यह जीत तुम्हारी है और कोई इसे तुमसे छीन नहीं सकता। क्योंकि यह सुनना तुम्हारी उसी नींद को तोड़ेगा जिसमें तुम सालों से सोए हुए हो। तुम्हें लगता है कि तुम जाग रहे हो, चल रहे हो, जीवन जी रहे हो, लेकिन असली नींद वही है जिसमें इंसान बाहर तो सक्रिय रहता है पर भीतर से निर्जीव बना रहता है। तुम्हारी असली जागृति तब शुरू होती है जब तुम खुद के खिलाफ खड़े होना सीखते हो। क्योंकि सबसे कठिन काम है खुद को हराना और सबसे सुंदर काम है खुद को जीत लेना। तुमने कभी गौर किया, दुनिया में हर जीत का जश्न मनाया जाता है, लेकिन अपने ऊपर जीत का जश्न कोई नहीं मनाता। क्योंकि बहुत कम लोग यह जीत हासिल कर पाते हैं। खुद से लड़ना आसान नहीं होता। तुम अपने डर को समझते हो, अपने हालात को जानते हो, अपनी कमजोरी को पहचानते हो, और फिर भी उन्हें बदलने का साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। और जो जुटा लेते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। भीतर की लड़ाई ऐसे ही नहीं जीत जाती। यह कोई एक क्षण की विजय नहीं है। यह हर क्षण की चुनौती है, हर दिन की परीक्षा है, हर सांस का संघर्ष है। तुम्हारे भीतर दो तरह की आवाजें हैं, एक तुम्हें गिराती है, दूसरी उठाना चाहती है। एक तुम्हें आराम की तरफ ले जाती है, दूसरी विकास की तरफ। एक कहती है कि जीवन आसान होना चाहिए, दूसरी कहती है कि आसान जीवन किसी को महान नहीं बनाता। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम किस आवाज के साथ चलोगे। तुमने यह भी देखा होगा कि जब भी तुम कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हो, जब भी तुम अपने जीवन में बदलाव लाने लगते हो, तभी तुम्हारा मन सबसे ज्यादा तुम्हें रोकता है। क्योंकि मन पुरानी आदतों से बंधा होता है, वह बदलाव से डरता है, वह उसी पुराने दर्द, उसी पुराने आराम, उसी पुराने ढर्रे में रहना चाहता है। लेकिन तुम यहां पुराने को दोहराने नहीं आए हो, तुम यहां अपनी क्षमता को पहचानने आए हो। और यह पहचान तभी होती है जब तुम अपनी ही बनाई हुई कैद को तोड़ने लगते हो। ध्यान दो, तुम्हारे जीवन में जो दर्द है उसका असली कारण बाहरी दुनिया नहीं है। दर्द इसलिए है क्योंकि तुम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। तुम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने से डरते हो। तुम उस प्रकाश से डरते हो जो तुम में छिपा है। तुम उस ताकत से डरते हो जो तुम्हें बदल सकती है। और इस डर से निकलना ही सबसे बड़ी जीत है। तुम जिस दिन अपने डर को पकड़ लेते हो और कहते हो चलो आज तुम्हें भी जीत कर दिखाता हूं, उस दिन तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। और यह जीत धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को जन्म देती है जो बाहरी दुनिया में किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, लोग क्या भी कहें, हालात कितने भी खुरदरे क्यों ना हो, तुम टूटते नहीं, तुम और मजबूत हो जाते हो। हर बार जब तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, सच यह है कि तुम हार नहीं रहे। तुम्हें अपने भीतर की लड़ाई का असली मैदान दिखाई दे रहा होता है। अगर तुम उस क्षण रुक गए तो तुम वही बन जाओगे जो तुम हमेशा से रहे हो। लेकिन अगर तुम उस क्षण उठ गए, आगे बढ़ गए, दर्द को गले लगा लिया, तो तुम वह बन जाओगे जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। समझो, जीत का अर्थ यह नहीं है कि तुम कभी गिरोगे नहीं। गिरना जीवन का हिस्सा है।
सच्ची जीत यह है कि तुम हर गिरावट के बाद उठ खड़े होते हो, थोड़े और साहस के साथ, थोड़ी और समझ के साथ, थोड़ी और आग के साथ। जिन्होंने कभी गिरा ही नहीं वे क्या जानेंगे कि उठना क्या होता है। जो स्वयं की कमजोरी को पहचानता है वही अपनी ताकत को भी पहचानता है, और जो अपनी ताकत पहचान लेता है उसे दुनिया भी रोक नहीं पाती। तुम्हें यह भी समझना होगा कि खुद से जीतना एक दिन में नहीं होता। यह आदतों की जंजीरें तोड़ने जैसा है। एक आदत टूटती है तो मन दूसरी आदत से तुम्हें बांधने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार तुम उसे हराते हो, हर बार तुम उससे ऊपर उठते हो, हर बार तुम अपने भीतर की आग को थोड़ा और उजाला देते हो, और इसी उजाले में तुम्हारी असली शक्ति उजागर होने लगती है। तुम्हें अपने मन से इतना गहरा संवाद करना सीखना होगा कि वह तुम्हारा शत्रु ना रहे, वह तुम्हारा साथी बन जाए। तुम्हें खुद को इतना समझना होगा कि कोई कमजोरी तुम्हें हिला न सके। तुम्हें इतना मजबूत बनना होगा कि कोई परिस्थिति तुम्हारी दिशा न बदल सके। यही आत्मविजय है। यही वह मुकाम है जहां पहुंचने के बाद तुम असल में महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर शक्ति का स्रोत कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा तुम में ही था। और जिस दिन यह समझ तुम में उतर जाती है उस दिन तुम्हारी पूरी सोच बदल जाती है। तुम दूसरों से जीतने की इच्छा खो देते हो, क्योंकि तुम्हें पता चलता है कि असली जीत तो खुद से है। तुम तुलना करना बंद कर देते हो, क्योंकि तुलना सिर्फ कमजोर मन करता है। तुम भय से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि भय वही रहता है जहां आत्मा अपनी शक्ति भूल जाती है। और तुम स्वभाव से शांत हो जाते हो, क्योंकि जो खुद को जीत चुका हो उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने भीतर की जीत तुम्हें एक नई दृष्टि देती है। तुम वही दुनिया देखते हो, लेकिन उसे नई तरीके से देखने लगते हो। तुम्हें वही लोग मिलते हैं, लेकिन उनके शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते। तुम वही काम करते हो, लेकिन उस काम में पहले से ज्यादा जीवन जोड़ देते हो। तुम्हारी सोच गहरी होती जाती है, तुम्हारा मन खुलने लगता है, तुम्हारा हृदय हल्का होने लगता है। यह भीतर की जीत की शुरुआत है और यही तुम्हारी असली यात्रा है। अब तुम सोचो, क्या तुम इस यात्रा पर चलना चाहते हो? क्या तुम अपने भीतर की लड़ाई जीतने को तैयार हो? क्या तुम अपनी ही परछाई को प्रकाश में बदलने के लिए तैयार हो? संसार को जीतने वाले योद्धा तो बहुत हैं, लेकिन खुद को जीतने वाले ए वाला योद्धा दुर्लभ होता है। तुम उसी दुर्लभता का हिस्सा बन सकते हो अगर तुम चाहो, और यदि अभी चाहो, इसी क्षण चाहो, तो तुम्हारी जीत अभी से शुरू हो सकती है, क्योंकि ये अंतिम हिस्सा तुम्हारी समझ को पूर्ण करेगा। तुम 3 हिस्सों में अपने भीतर की लड़ाई को पहचान चुके हो। अब समय है उसे जीतने का। जीत हमेशा भीतर से शुरू होती है और भीतर पर ही खत्म होती है। बाहर की लड़ाइयां तो क्षणिक होती हैं, लेकिन भीतर की लड़ाई ही वह युद्ध है जो इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे इतना शक्तिशाली बना देता है कि कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी वजह से बंदिशें खड़ी करते हैं। तुम सोचते हो कि हालात कठिन हैं, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ी रुकावट दुनिया नहीं है, तुम स्वयं हो। तुमने अपने चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी करते रखी हैं। संदेह की दीवार, डर की दीवार, आलस की दीवार, आदतों की दीवार। और जब तुम इन दीवारों के अंदर लंबे समय तक कैद रहते हो, तुम भूल जाते हो कि वे दीवारें बाहर नहीं थी, वे भीतर थी। लेकिन तुम यह भी जानते हो कि दीवारें जितनी भीतर होती हैं, वे उतनी ही आसानी से टूट भी सकती हैं, क्योंकि यह दीवारें ईंटों से नहीं बनी, ये दीवारें तुम्हारे विश्वासों से बनी हैं। और विश्वास किसी और ने तुम पर नहीं थोपे, तुमने खुद ही उन्हें सच मान लिया। तो जो तुमने खुद बनाया है उसे तुम खुद ही तोड़ भी सकते हो। यही पहली समझ है आत्मविजय की। अब दूसरी बात, खुद को जीतना लड़ने से नहीं होता, समझने से होता है। तुम अपने मन को दुश्मन मानकर उससे लड़ोगे तो तुम कमजोर पड़ोगे, क्योंकि मन जितना दमन किया जाए उतना ही मजबूत होकर लौटता है। मन को जीतने का तरीका यह नहीं है कि तुम उसे दबाओ, तरीका है कि तुम उसे समझो, उसकी जड़ तक जाओ। तुम जानो कि वह डर क्यों पैदा करता है, वह अंका क्यों देता है, वह तुम्हें बीच रास्ते क्यों रोकता है। कभी तुमने उस आवाज को ध्यान से सुना है जो तुम्हारे भीतर कहती है नहीं होगा,
तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे, कल कर लेंगे। वह आवाज असली तुम नहीं हो, वह सिर्फ तुम्हारे पुराने अनुभवों की परछाई है। मन का काम है सुरक्षा में रहना, जोखिम से बचना, दर्द से दूर भागना, लेकिन आत्मा का काम है विस्तार करना, खोज करना, आगे बढ़ना। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम मन से चलोगे या आत्मा से। जो खुद को जीतना चाहता है वह आत्मा की आवाज को सुनता है, वह उस गहरे, शांत, स्थिर बुलावे को पहचानता है जो भीतर से उठता है और कहता है चलो आगे बढ़ो। तुम उससे ज्यादा हो जो तुम समझते हो। जो इस आवाज पर चलने लगता है वह मन को परास्त करना शुरू कर देता है। उसे अपनी क्षमता का स्वाद आने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि वह मुश्किलों से बड़ा है, हार से बड़ा है, परिस्थितियों से बड़ा है। यही समझ भीतर की जीत को जन्म देती है। जब तुम खुद को बदलना शुरू करते हो तो मन तुम्हें चुनौती देगा। वह चाहेगा कि तुम पुरानी आदतों में लौट आओ। वह चाहेगा कि तुम वही बनकर रहो जो हमेशा से रहे हो। लेकिन तुम अगर एक बार भी साहस करके उसके खिलाफ खड़े हो गए तो उसका जादू टूटने लगता है। जितनी बार तुम अपने मन की कमजोरी पर विजय पाओगे उतनी ही बार तुम अपने भीतर की शक्ति को जन्म दोगे। धीरे धीरे यही शक्ति तुम्हारा केंद्र बन जाती है। तुम फिर जीवन को डर के साथ नहीं, जागरूकता के साथ जीते हो। तुम दुखों का सामना शिकायत नहीं, समझ के साथ करते हो। तुम कठिनाइयों को बोझ नहीं, अवसर की तरह देखते हो। तुम्हें पता चलने लगता है कि हर चुनौती तुम्हें आकार दे रही है, हर बाधा तुम्हें मजबूत बना रही है, हर दर्द तुम्हें गढ़ रहा है। जो खुद को जीत चुका हो उसके जीवन में एक अद्भुत सहजता आ जाती है, वो दूसरों से नहीं लाती। अब ये आपको मारी का ना चाहती का किस है, वो दूसरों से नहीं लाती। डरता, वो दुनिया से नहीं लड़ता। उसे साबित नहीं करना पड़ता कि वह कौन है। उसकी आंखों में ना कोई डर रहता है, ना कोई लालसा। उसके भीतर एक स्थिर, शांत रोशनी जगती है जो बिना बोले भी दुनिया को यह बताती है कि इस व्यक्ति ने खुद को जीत लिया है। अब समय है उस अंतिम समझ का जो इस यात्रा को पूरा करती है। खुद पर विजय हासिल करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। हार उसकी बाहरी स्थितियों में हो सकती है लेकिन उसके भीतर नहीं। वह असफल होकर भी टूटता नहीं, वह गिरकर भी हार मानता नहीं। उसके अंदर एक आग जलती है, शांत, गहरी, स्थिर, और वह आग उसे हर बार फिर से उठाती है। यही आग आत्म विजय का प्रतीक है। यही वह आग है जो तुम्हें अपनी ओर बुला रही है। अब सोचो, तुम किस ओर चलना चाहते हो? उसी पुराने भय की ओर, उसी पुराने दर्द की ओर, उसी पुराने ढर्रे की ओर, या फिर तुम उस आग की ओर चलना चाहते हो जो तुम्हें वो बना सकती है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे? तुम्हें बाहर की दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को साबित करना है। तुम्हें दूसरों से जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद से जीतना है। और ये जीत अभी इसी क्षण शुरू हो सकती है, इस सांस में, इस विचार में, इस समझ में। बस भीतर से एक निर्णय चाहिए कि अब तुम अपने मन की कैद में नहीं रहोगे। अब तुम जागोगे, अब तुम उठोगे, अब तुम उस रास्ते पर चलोगे जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, लेकिन जो चलते हैं वे दुनिया को रोशनी दे जाते हैं। याद रखना, खुद से जीतने वाला इंसान जिंदगी में कभी नहीं हारता।